हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय ग्राम किसे कहते हैं। भारत गांव का देश है, यानी ये जो भारत है ये इंडिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गांव है यानी ग्राम है। देश की अधिकांश जो जनता है गांव में बसती है, गांव में रहती है। पहले मानव घुमंतु था, घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे गांव का विकास हुआ। जब मानव खेती करना सीखा तब से सीमित क्षेत्र में रहने लगा। बाद में यही सीमित क्षेत्र क्या कहलाने लगा? गांव कहलाने लगा। समान तौर पे ग्रामीण का अर्थ लोग नगर के विपरीत विशेषताओं वाले क्षेत्र से लेते हैं। गांव और शहर दोनों की जो विशेषताएं हैं दोनों से अपोजिट होते हैं। तो शहर से जो अपोजिट जो कैरेक्टर्स होता है उसे ही हम भारतीय ग्राम कहते हैं या गांव कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया है इंडियन विलेजेस के ऊपर, और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने गांव का यानी इंडियन विलेज यानी भारतीय ग्राम का अपना अपना डेफिनेशन दिया है। अगर हम रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग गांव का मतलब स्थान विशेष से नहीं होता है बल्कि एक जीवन विधि से होता है। इनके कहने का मतलब है कि जो लिविंग स्टाइल होता है उसे हम गांव कहते हैं। मीन्स जहाँ पे सिंपल लिविंग स्टाइल होता है वो गांव होता है। एंड मनु इनके अकॉर्डिंग गांव के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता है, जो लगान वसूल करता है यानी वसूलने का काम करता है, टैक्स वसूलता है, गांव वालों की रक्षा करता है। बौद्ध और जैन धर्म के साहित्यों में भी गांव का ऐतिहासिक पक्ष हमें देखने को मिलता है। एक गांव में 1,000 जातियों के परिवार रहते थे। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व था। गांव में एक चौकीदार होता था जो देखभाल करता था गांव का। सिंचाई का सामूहिक प्रबंध था। जलावन और पशुओं पर सभी का अधिकार होता था। इसी को भारतीय गांव कहा जाता है। ये मनु का कहना है, अकॉर्डिंग टू मनु। कुछ विद्वानों ने जनसंख्या के आधार पर गांव को परिभाषित किया है। मैकइवर की बात करें तो मैकइवर उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो ग्रामीण शब्द मात्र भौगोलिक स्थिति को नहीं बल्कि समुदाय जीवन के प्रकार को भी स्पष्ट करता है। एंड सिम्स इनके अकॉर्डिंग गांव नाम का प्रयोग समान तौर पर किसानों के बस्ती के लिए किया जाता है। जहाँ पे किसानों का झुंड होता है, जहाँ बस्ती होता है उसे गांव कहते हैं। KN श्रीवास्तव इनके अकॉर्डिंग मानव का प्रकृति के साथ संबंध दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि उद्योग में लगे हुए होते हैं। मीन्स कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के सहयोग से वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो गाइज जितनी भी उपरोक्त परिभाषा है इनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शब्द का प्रयोग वैसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जो प्रकृति पर निर्भर होता है, जहाँ पे कुटीर उद्योग भी होता है, जिसका आकार छोटा हो अर्थात जनसंख्या का घनत्व कम होता हो, जिसके परिवारों के बीच पारस्परिक घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है, जहाँ पे गांव का मुखिया होता है, जहाँ पे लगान वसूला जाता है, जहाँ पे गांव वालों की रक्षा किया जाता है। तो इस तरह के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो भारतीय ग्राम कहलाते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।